पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमने अभी तक कई तरह के एपिसोड देखे हैं। कुछ थे रोमांटिक, कुछ कॉमेडी, कुछ एडवेंचर से भरे हुए। पर इसी दौरान हमें पोकेमॉन के अंदर कुछ ऐसे एपिसोड देखने को मिले जो कि काफ़ी अजीब और गरीब थे। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 वियर्ड पोकेमॉन एपिसोड्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही एपिसोड के बारे में होने वाली है, शुरू से लेकर अजीब तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through. Number 10, When Meowth become a god. पोकेमॉन का ये एपिसोड आप में से बहुत ही कम ही लोगों को याद होगा, या फिर आप में से कुछ ही लोगों ने शायद इस एपिसोड को देखा होगा, क्योंकि बहुत ही कम ही बार ये एपिसोड एक्चुअल में दिखाया गया है। ये एपिसोड तब का है जब ऐश ऑरेंज लीग के सफर में था। तब हमेशा की तरह होता कुछ ऐसा है कि 3 रॉकेट ऐश और उसके दोस्तों पर हमला करते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं। पिकाचू 3 रॉकेट के ऊपर अपना थंडर अटैक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उनका सबमरीन बहुत ही बुरी तरह से फट जाता है और धमाके की वजह से तीनों अलग अलग होकर उड़ जाते हैं। और वहीं पर म्याओथ एक बहुत ही सुनसान आइलैंड में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात वहां पे कुछ लोकल आदिवासियों के साथ होती है। और वो आदिवासी एक्चुअल में म्याओथ को एक भगवान की तरह मानते थे और उसे भगवान की तरह पूजा भी करते थे। और क्योंकि उनके आइलैंड पर ये एक बहुत ही पुरानी भविष्यवाणी रही है कि एक म्याओथ आएगा एक समय पर और उनकी जो सारी गरीबी है वो उन्हें दूर करेगा और म्याओथ उन्हें काफ़ी सारा धन, पैसा और दौलत और शोहरत देगा। तो उन लोगों को लगा कि 3 रॉकेट का म्याओथ है वही म्याओथ है, तो इसीलिए वो म्याओथ को एक भगवान की तरह मानते हैं और भगवान की तरह उनकी सेवा करने लगते हैं। पर एट द एंड क्या हुआ उस एपिसोड में हम सभी को पता है कि 3 रॉकेट उनके जो सोने का म्याओथ है वो चुराने की कोशिश करते हैं, पर फेल हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड सच में बाकियों से थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था, और शायद इसी वजह से बहुत ही कम ही लोगों ने इस एपिसोड को देखा है। नंबर 9, द गोल्ड डेज द हॉरर समथिंग। पोकेमॉन सिन्हो रीजन का ये एपिसोड मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि सचमुच बहुत ही ज़्यादा डरावना था। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें पहली बार पोकेमॉन की हिस्ट्री में पहली बार एक असली गोस्ट देखने को मिलता है। एपिसोड में क्या हुआ वो तो आप सभी ने देखा है कि पोकेमॉन कैंपिंग चल रहा था और उसी दौरान एक कंपटीशन होता है। गेम में होता कुछ ऐसा है, हर किसी को अपना एक पार्टनर चुन के जंगल में जाकर एक खेल खेलना होगा। सबको तो अपने पार्टनर मिल गए थे, पर यहाँ पर कॉनवे अकेला था और उसकी जो पार्टनर थी वो पहले ही सो गई थी। पर कॉनवे अपने पार्टनर के साथ पहले ही चला गया था। तो कॉनवे जिसके साथ पहले ही चला गया वो आखिर कौन था? ये हमें उस एपिसोड के एंड में पता चला, जब हमें देखने को मिला कि वो गर्ल एक्चुअल में एक स्पिरिट वर्ल्ड से आई हुई एक बहुत ही खतरनाक एक गोस्ट थी, जो कि ऐश उसके दोस्तों को भी साथ में स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करती है, पर डक्स नॉयड की वजह से वो फेल हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये अभी तक का पोकेमॉन एपिसोड में दिखाया गया सबसे ज़्यादा हॉरर एपिसोड था, जिसमें कि हमें एक्चुअल में एक असली गोस्ट देखने को मिला था। नंबर 8, द इविल टोगेपी। ये भी पोकेमॉन सिन्हो रीजन का एक एपिसोड है। तो एपिसोड के दौरान ऐश अपना एक नेक्स्ट जिम मुकाबला करने के लिए एक पहाड़ी से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर 3 रॉकेट एक ट्रैप बिछाती है और एक बड़ा सा रॉकेट का इंतजाम करती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे जाल बिछे हुए होते हैं। तो उस रॉकेट को देखकर ऐश और उसके दोस्त उस रॉकेट के अंदर चले जाते हैं, पर उनके साथ उनके पीछे पीछे एक टोगेपी भी आती है। और जब 3 रॉकेट ऐश और उसके दोस्तों को ट्रैप कर लेते हैं, तब ये टोगेपी आकर ऐश और उसके दोस्तों को आज़ाद करती है। पर एक्चुअल में ये बस उसका नाटक होता है अच्छे बनने का। और इसके बाद टोगेपी अपना असली रूप दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि टोगेपी एक बहुत ही अच्छी टोगेपी है, पर एक्चुअल में ये एक बहुत ही ईविल थी। पर एज अ टाइम पर सबको ये एहसास हो गया और उन सब ने टोगेपी के साथ लड़ाई करके वापस से वो लोग बच गए। ये एपिसोड काफ़ी यूनिक था, काफ़ी हटके था और काफ़ी अलग था, क्योंकि इस एपिसोड में हमें पहली बार एक असली ईविल पोकेमॉन देखने को मिला था।
नंबर 7 द पोकेमॉन पॉलिश। वेल ये पर्सनली मेरा एक फेवरेट एपिसोड है और ये एपिसोड हमें तब देखने को मिला था जब इंडिगो लीग के लिए ऐश एक पहाड़ी में जाकर प्रैक्टिस कर रहा था और जब ऐश और ब्रॉक प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उनके पोकेमॉन के अटैक से गलती से एक पहाड़ी का बहुत ही बड़ा हिस्सा टूट जाता है और उन्हें मिलता है एक बहुत ही पुराना एशियंट पोकेमॉन पॉलिश का मंदिर, जहाँ पर कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट आकर तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगते हैं और तभी रिसर्च के दौरान उन्हें मिलता है 2 एशियंट पोकेबॉल। जिसके बाद एपिसोड में क्या हुआ ये आप सभी को पता है, बहुत ही मिस्टीरियस थिंग्स होने लगी, चीज़ें हिलने लगी, चीज़ें उड़ने लगी, बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होने लगी और तभी अपीयर हुए 2 एशियंट बिग पोकेमॉन जो कि थे बिग अलकजाम और जायंट गेंगार। बेसिकली इस एपिसोड के अंदर हमें पूरी तरह से पोकेमॉन की एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री सुनाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 10,000 साल पहले पोकेमॉन पॉलिश नाम का एक बहुत ही बड़ा शहर था, पर इन दोनों पोकेमॉन की लड़ाई की वजह से वो शहर तबाह हो गया और बाद में इन दोनों पोकेमॉन को शांत करने के लिए एक और पोकेमॉन को चुना गया जो कि था जिग्लीपप। और इस एपिसोड के अंदर भी हमें वही देखने को मिला, जब दोनों पोकेमॉन आज़ाद हो गए तो उनको रोकने के लिए जिग्लीपप आती है और उन दोनों पोकेमॉन को शांत करके वहीं पर ले जाती है जहाँ से वो दोनों पोकेमॉन आए थे। वेल ये एपिसोड काफ़ी अनोखा था, काफ़ी मिस्टीरियस था, काफ़ी डरा देने वाला भी था और काफ़ी एक अच्छा एपिसोड था। वेल आप लोगों ने मिरर वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही ज़रूर होगा क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऐसा सुनने में आया है कि मिरर यानी कि आईने के उस पार भी एक अलग सी दुनिया है और ये चीज़ हमें एक बार पोकेमॉन एपिसोड में भी देखने को मिल चुकी है। वेल ये तब की बात है जब ऐश कालोस रीजन के अपने सफ़र में था और एक जिम मुकाबले के लिए एक केव से होकर उसे एक शहर में जाना था। तो जब वो केव के अंदर जाता है तब अचानक से वो गायब हो जाता है और हमें देखने को मिला एक ऐसा ऐश जो कि पर्सनालिटी से एक ओरिजिनल ऐश से बिल्कुल ही उल्टा है और जो असली ऐश था वो एक्चुअल में मिरर वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया था और ये जो गुफा थी वो मिरर वर्ल्ड में जाने का एक रास्ता था। और इस एपिसोड में हमें मिरर वर्ल्ड की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि मिरर वर्ल्ड में एक्चुअल में ओरिजिनल वर्ल्ड का बिल्कुल ही उल्टा होता है और काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें भी हमें देखने को मिली इस एपिसोड में। बाद में आखिर में क्या हुआ आप सभी को पता है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐश अपने वर्ल्ड में आ गया और जो मिरर वर्ल्ड वाला ऐश वो अपने मिरर वर्ल्ड में चला गया। ये एपिसोड काफ़ी हटके था और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी था। वही अगर आप लोगों को मिरर वर्ल्ड अच्छा लगता है तो आप लोग एक बार जाके इस एपिसोड को ज़रूर देखना। नंबर 5 द व्हेन ऐश टर्नेड इनटू पोकेमॉन। वेल पोकेमॉन का ये एपिसोड तो आप सभी को याद होगा। वेल कौन इस एपिसोड को भूल सकता है जब एक्चुअल में ऐश एक असली पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये एपिसोड भी जोटो रीजन के सफ़र के दौरान ही हमें देखने को मिला था। जब ऐश और उसके दोस्त सफ़र कर रहे थे तभी रास्ते में उनकी मुलाकात होती है लिली नाम के एक मैजिशियन के साथ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मैजिक करने के लिए एक इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रही थी और उन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए ऐश और उसके दोस्त भी उसकी मदद करते हैं। और जब वो मैजिक पहली बार लिली इस्तेमाल करती है ऐश के ऊपर तब गलती से ऐश एक पोकेमॉन बन जाता है जो कि होता है पिकाचू। वेल ये एपिसोड में आखिर में क्या हुआ ये आप सभी को पता है, एक हैप्पी एंडिंग हुई और ऐश फिर से नॉर्मल भी हो जाता है। वेल देखा जाए तो ये एपिसोड अजीब और गरीब तो नहीं था पर काफ़ी इंजॉय करने वाला था और इस एपिसोड में हमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक इंसान पोकेमॉन बन गया। नंबर 4 द टावर ऑफ द टेरर। वेल पोकेमॉन का ये एपिसोड तो आप सभी को याद होगा जब ऐश अपना सैफरन सिटी जिम मैच हार जाता है तब वो जाता है गोस्ट टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए लेवेंडर टाउन, जहाँ पर लेवेंडर टाउन का ये एपिसोड जिसका कि नाम था द टावर ऑफ टेरर। और ऐश गोस्ट टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए उसी टावर में जाता है पर उस टावर में रहने वाले गोस्ट टाइप पोकेमॉन ऐश और पिकाचू के साथ मजाक करने लगते हैं, पर मजाक में ही गलती से यहाँ पर ऐश और पिकाचू की डेथ हो जाती है और दोनों की जो स्पिरिट है वो बाहर आ जाती है। वेल ये एपिसोड काफ़ी मेरे ख्याल से एक हॉरर एपिसोड तो नहीं था पर वेट था, बहुत अजीब था क्योंकि इसमें हमें ऐश और पिकाचू की स्पिरिट देखने को मिलती है और हमें देखने को मिलता है कि कैसे जब लोगों की मौत हो जाती है तो कैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग होती है। तो ये मेरे ख्याल से ये एपिसोड काफ़ी हटके था और काफ़ी अनोखा था।
नंबर 3 द स्ट्रेंज आइलैंड। वेल पोकेमॉन का ये एपिसोड तो आप सभी को याद होगा, जहाँ पर ऐश और उसके दोस्त, उसके पोकेमॉन्स और 3 रॉकेट के पोकेमॉन्स और 3 रॉकेट भी एक आइलैंड में फंस जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत ही बड़े, एक तरह से कह सकते हैं जायंट पोकेमॉन को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे। ये एपिसोड शुरुआत में बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत ही अजीब और गरीब था, पर जैसे जैसे एपिसोड एंड हुआ हमें पता चला कि वो जो जायंट पोकेमॉन थे वो एक्चुअल में रोबोट है और वो पूरा एरिया, एक पूरा आइलैंड, एक पार्क जोन था। वेल ये एपिसोड काफ़ी यूनिक था, काफ़ी अलग था, क्योंकि इसमें हमें पहली बार जायंट पोकेमॉन भी देखने को मिले थे, हालांकि वो रोबोट थे। नंबर 2 द आब्रा द साइकिक। वेल पोकेमॉन का ये एपिसोड तो आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि ये द टावर ऑफ टेरर का पहला ही एपिसोड है, यानी कि इसके पहले वाला एपिसोड था जब हमें पहली बार सबरीना, उसका एब्रा देखने को मिला था, जो कि दोनों ही बहुत ही खतरनाक थे। वेल एपिसोड एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है एपिसोड में सबरीना बहुत ही खतरनाक लग रही थी और एब्रा वो भी बहुत ही खतरनाक लग रहा था, और दोनों पोकेमॉन और ट्रेनर की जो ऐसी तालमेल है, ऐसा हमें पहली बार पोकेमॉन के किसी एपिसोड में देखने को मिला था। मेरे ख्याल से ये बहुत ही खतरनाक एपिसोड था, बिकॉज सबरीना ऐश और उसके दोस्तों की असल में उन्हें एक गुड़िया बनाना चाहती थी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी डरावना था। फाइनली नंबर 1 द इन्फोस द फेमस द बैंडेड पॉलीगॉन एपिसोड। वेल ये एपिसोड पोकेमॉन का सीजन 1 का 38 एपिसोड है, जहाँ पर हमें एक पॉलीगॉन देखने को मिलता है पहली बार और आखिरी बार, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी लाइट थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो बच्चे थे एपिसोड को देखने वाले वो ब्लाइंड हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये एपिसोड पॉलीगॉन और पॉलीगॉन के सारे एवोल्यूशन वो सारे के सारे बैंड हो गए। और ये एपिसोड पूरे पोकेमॉन की हिस्ट्री का सबसे अजीब, सबसे खतरनाक और सबसे मेरे ख्याल से जानलेवा एपिसोड था अब तक का। सो गाइस दैट्स इट, एंड आज के लिए बस इतना ही। होगा तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।